जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लली सीपी में। आज हम हाजिर हैं मैथ का 5वां वीडियो एपी का ऑब्जेक्टिव लेकर। एपी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। आप ध्यान से 20 से 25 मिनट निकाल के इस वीडियो को देख लीजिए। एपी का टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एपी यानी समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डैश का 12वां पद ज्ञात करें। देखिए आपसे पूछ रहा है कि 12वां पद ज्ञात करें, तो जितना भी पद पूछेगा अगर 12वां पूछेगा तो लिखना है T12। तो 12वां को तोड़ेंगे तो होगा A प्लस में 11D। क्या हो जाएगा? A प्लस में 11D। तो A का मान क्या होगा? शुरू वाला, शुरू में क्या है 5 है तो 5 हो जाएगा, प्लस का प्लस 11 के 11। और डी का मान क्या होगा? दूसरा में से पहला घटाएंगे, दूसरा पद क्या है 8, 8 में से 5 गया तो 3। तो इस 3 को 11 से गुना करेंगे, 11 तिया 33 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। देख लीजिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका सही हो जाएगा 38। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 डैश का कौन सा पद 88 है। देखिए कौन सा पद जब कहे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको n बोल रहा है निकालने के लिए। an का मान आपको दिया हुआ है, कौन सा पद 88 है तो n का मान आपको निकालना है। ठीक है, ये पदों की संख्या बतावे तो उसमें भी n का मान निकालना होता है। n का मान दिया है तो इस तरह से क्वेश्चन रहे कि n का मान निकाले, उसका हम ट्रिक बता रहे, समझिए। तो लास्ट में क्या है, यहाँ 88 है तो 88 लिख देंगे। लिख दिए, देखिए ध्यान से 88 आप लिख दिए। अब क्या करेंगे, शुरू का जो पद रहेगा पहला पद उसको इसमें से घटा देंगे, तो 1 है तो 1 घटा देंगे, घटा दिए। अब क्या करेंगे, बट्टे में डी से भाग देंगे, डी से। तो 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा 3, और प्लस में 1 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए 88 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 87, बट्टे में 3 प्लस में 1, यही ना। अब 3 से 87 में भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, 2 इसमें गया तो 27, 3 नमा 27, तो 29 हो गया, और प्लस में 1 यहाँ है तो 29 क्या होगा 30 हो गया ना। तो इसका आंसर 30 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया होगा। लास्ट में जितना भी रहेगा, लास्ट में जितना भी रहेगा उसमें से शुरू वाला पद घटा देना है, यानी 1 है तो 1 घटा देंगे, और बट्टे में डी से भाग देंगे। तो 4 में से 1 हटा देंगे तो क्या होगा 3, 3 दे दिए, डी से भाग दे दिए, अब प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा। तो 88 में से 1 हटा देंगे तो 87, 3 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 29 बार में, और 1 जोड़ देंगे तो 30 आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन तीसरा है आपका, क्वेश्चन तीसरा देखिए, तीसरा है आपका -10, -6, -2, -2 डैश का 34 में पदों की संख्या ज्ञात करें। ये 3.4 नहीं है, ये 34 है। ठीक है, में पदों की संख्या ज्ञात करें। तो आइए ध्यान से, वही क्वेश्चन है जो इससे पहले बना है, वही क्वेश्चन सेम सेम है। तो पदों की संख्या ज्ञात करें या कौन सा पद, समझिए वही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें 34 दिया हुआ है तो 34 दिल्ली के लिए, और शुरू वाला यानी ए वाला जो मान है वो घटा देंगे। तो माइनस, शुरू में क्या है -10 है तो यहाँ घटाएंगे, यानी पहले यहाँ से, पहले से यहाँ माइनस है तो ये वाला माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। चलिए बट्टे में डी, तो डी का मान निकालिए। तो -6 कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस में 6 और माइनस, ये 10 माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया तो क्या हो गया 4, तो इसमें डी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा 4, और प्लस में 1 जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो बोले 34 और 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा 44, बट्टे में 4 प्लस में 1, 4 से भाग देंगे 44 में तो 11 चौक 44, तो 11 और 1 जोड़ देंगे तो 12 आपका आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है? बी में, बी आपका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में है तो p का मान निकाले। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है इस वीडियो में 2-3 को होगा, जिसमें से हम ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे आपको खुद बनाना है। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन है आपका कि p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में है तो p का मान निकाले। तो कैसे p का मान निकालेंगे समझिए। तो इस दूसरा में से ये पहला घटाएंगे, और ये तीसरा में से ये दूसरा घटाएंगे। ठीक है, तो आइए, तो दूसरा आपका क्या है, देखिए ये दूसरा आपका है, इस बोर्ड पे बनाने में बहुत दिक्कत होता है। दूसरा है आपका देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा है आपका 2p। देखिए 2p+1 है तो लिखेंगे 2p+1 माइनस p+1, ये पहला है। तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे
तो ये माइनस है और ये प्लस में था इसलिए इसको घेर दिए हैं। और ये तीसरा जो है 4p-1 तो लिख देंगे 4p-1। इसमें से हमको क्या घटाना है, इसमें से हमको घटाना है दूसरा वाला। दूसरा क्या है 2p+1, 2p+1। ठीक है, आइए ये माइनस है इसलिए इसको घेर दीजिए। आइए यहाँ पे क्या है 2p+1 रहेगा ही, देखिए गौर से। और माइनस को p से गुना करेंगे तो माइनस में p, और माइनस को जब 1 से गुना करेंगे तो -1 होगा। और 4p पहले से 4p-1 तो पहले से है। माइनस को जब 2p से गुना करेंगे तो माइनस में होगा 2p, और माइनस में जब 1 को गुना करेंगे तो माइनस में होगा 1। देखिए ध्यान से, ये जो 1 है ये प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया। ये 2p में से ये वाला p घटा देंगे तो क्या बचेगा p। यहाँ से इसको घटा दिए तो p हो गया। और ये 4p और ये माइनस में 2p है, तो 4p में से 2p गया तो क्या बचेगा 2p, और -1 और यहाँ -1 तो क्या हो जाएगा -2। देखिए p का p, ये 2p प्लस में इधर आएगा तो -2p, उधर से क्या बच जाएगा -2। p में से -2p गया तो माइनस में p हो जाएगा, बराबर में -2, माइनस माइनस कट गया तो p का मान क्या हो गया 2। p का मान 2 हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, बी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए पाँचवा है कि 4, 10, 16, 22, 28 डैश का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर डी का सूत्र क्या होता है, सर्वांतर क्या है तो डी का सूत्र क्या होता है A2 माइनस में A1, यानी दूसरा पद माइनस में पहला पद। तो दूसरा पद क्या है आपका, देखिए दूसरा पद क्या है 10 है, में से पहला पद 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। दूसरा में से पहला घटा देना है, ये 10 में से 4 घटा देंगे तो 6, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए छठा कह रहा है कि 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 डैश का सर्वांतर, इसका भी डी निकालना है। तो डी का सूत्र तो मालूम होता है, दूसरा में से पहला घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है 5/4 में से घटा देंगे 3/4। देखिए ध्यान से, दोनों नीचे में क्या है 4 है, 4 कैल्शियम ले लेंगे। 4 से ये 4 कट जाएगा तो 5 बचेगा। ये 4 से 4 में भाग देंगे कटेगा 3 बचेगा। 5 में से 3 गया तो 2/4, 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 इसका आंसर होगा। और 1/2 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ देखिए, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सातवां कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक की संख्या जो शुरू होता है वो हम बता दें कि 2 अंक की संख्या शुरू होता है 10 से, खत्म होता है 99 पे, होता है 10 और 99 के बीच में कितना संख्या है जो 3 से कट जाएगा, सातवां क्वेश्चन। तो देखिए आपका जो AP बनेगा वो 12 बनेगा, क्योंकि 10 तो 3 से कटेगा नहीं, 12 कटेगा तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस तरह से 18 हो जाएगा, डैश 99 तक हो गया। तो बोला इसमें कितनी संख्या है जो 3 से कट जाएगा, है ना। तो आइए आपको फिर n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n पूछ रहा है। तो अभी आपको ट्रिक बताए थे कुछ देर पहले कि क्या करेंगे, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो देखिए लास्ट में आपका क्या है 99 है, शुरू में यहाँ 12 है ना। तो 99 में से आप 12 घटा दीजिए और बट्टे में डी का मान लिखना है। तो 12 में से 15 में से 12 गया तो 3 और 1 जोड़ दीजिए। तो आइए ये 99 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से गया तो 8, 87/3 प्लस में 1, 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 नमा 27, तो 29 और 31 आपका 30 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। तो 2 अंकों में कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है 30 संख्या, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाल ले, समझ में आ गया। 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है, 99 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। तो 10 और 99 में बोल रहा है, तो हम जब AP बनाएंगे तो मेरा 12 से शुरू होगा, 12, 15, 18 डैश 99। तो हमको n निकालना था, तो आपको बताया हुआ था कि जो अंतिम पद रहेगा, ठीक है, जो an है लास्ट में 99, तो शुरू वाला घटा देंगे, तो शुरू वाला घटा दिए और d से भाग दे देंगे। d क्या था 15 में से 12 गया तो 3 और 1 जोड़ देंगे। तो इस 99 में से ये 12 घटा दिए तो कितना हो गया 87, 3 से इसको भाग दे दिए तो कितना हो गया 29 और 1 जोड़ दिए 30 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4 का -1 -6 डैश का nवां पद क्या होगा। तो समझिए nवां पद बोल रहा है, nवां पद क्या है तो an बोल रहा है। तो n का सूत्र होता है a + n-1 इंटू में d होता है। तो आइए a का मान आपको क्या हो जाएगा, a का मान आपका हो जाएगा 14, देखिए 14 है तो 14 हो जाएगा, प्लस में n-1 और d का मान जो निकालेंगे तो 9 में से 14 जाएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन में 9 में से 14 जाएगा, 14 जाएगा तो क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो देखिए 14 का 14 और -5 को जब n से गुना करेंगे तो -5n हो जाएगा, और -5 को जब इस -1 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये देखिए ये 14 में ये 5 को जोड़ देंगे तो 14 5 19 और माइनस में क्या हो जाएगा 5n।
तो 19 माइनस में 5n आ जाएगा। 19 माइनस में 5n आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए ये क्वेश्चन गलती है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जो नौवां क्वेश्चन है इसमें हल्का सा गलती लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, सो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका ए जो है, ए ये भी समांतर श्रेणी में है। आप देख लीजिए निकाल के, पहले क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, और लास्ट में कॉमा क्या है, 73 है। 73, ये सब में 24 का अंतर है, सब में 24 का अंतर है, तो ये भी एपी में है। और बी की बात करें तो बी भी आपका एपी में, देखिए पहले √2 है, तो देखिए पहले √2 है, उसके बाद क्या है, √8 है, तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√2 होगा, 2√2 होगा। फिर 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3√2 होगा। तो इस तरह से ये भी एपी में हो जाएगा। उसका देखिए इसका जो डी है, डी ये भी एपी में है, तो ये ए बी और डी एपी में है। एपी में नहीं है तो आपका कौन है, सी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये एपी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 10वां नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। 11वां क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डैश के प्रथम 11 पदों का योग बोल रहा है। आइए, तो 11 पदों का योग आपसे बोल रहा है, तो आते हैं निकालते हैं योग। देखिए ऐसा बोल रहा है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो n का मान 11 है, तो 11/2 होगा, 2a का मान क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हो जाएगा, n-1 यानी 11 माइनस में 1, और d का मान क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो माइनस में 4, 6 में से 2 गया तो आपका 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 4 होगा, ठीक है। तो 11/2 हो गया, और इंटू 2 दूनी 4, और प्लस में 11 में से 1 गया तो 10, 10 चौके 40, तो 40 और 4 जोड़ देंगे तो 44, और 2 से जब भाग देंगे, ये 40 और 4 44 होगा ना, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। देखिए 40 और 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 44 होगा। ये 2 से भाग देंगे इस 44 में, तो कितना बार में आएगा, 22 बार में। तो 22 को 11 से गुना करना है, तो 22 को 11 से गुना की जगह तो है नहीं, देखिए 11 को 22 से गुना करना है, तो कैसे गुना करेंगे, आइए जगह नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टेज करते हैं। देखिए किससे किसे गुना करना है, 11 को 22 से गुना करना है, ठीक है। आइए 11 को 22 से हमें गुना करना, तो कैसे करेंगे, तो 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22, हाथ में कितना हो गया, 2, 11 को 2 से गुना करेंगे 22, अब 22 और 2 कितना हो गया, 24। आपका जो आंसर आएगा वो 242 आएगा, जो 242 ऑप्शन नंबर बी में है, किसमें है, बी में है। ऐसे निकालना था इसका, ठीक है, ठीक है, बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन जो 12 है वो आपका गलत है। देखिए 126 है, फिर 110 है, फिर 114 है, डैश का कौन सा पद इसका 0 होगा। तो ध्यान से समझिए, ये आपका एपी में है ही नहीं है। 126 के बाद 10 है, 10 के बाद 114 है, एपी में तब होगा जब इसका अंतर समान होगा, इसमें जो अंतर निकालेगा वो समान नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आइए 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 डैश का कौन सा पद विरासी है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी बताएं कि जब भी कौन सा पद रहेगा यानी n निकालना है, तो लास्ट वाला जो पद रहेगा उसमें क्या करेंगे, शुरू वाला घटा देंगे, शुरू में 2 है तो 2 घटा देंगे, और d से भाग देंगे, तो d से भाग दीजिए, तो 6 में से 2 निकालेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 निकलेगा, तो d का मान 4 होगा। आप प्लस में 1 जोड़ दीजिए, तो 82 में से ये 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 80, और 4 से जब 80 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80। देखिए 82 में से 2 गया तो 80 हुआ ना, 80/4, आप प्लस में 1 होगा ना, 4 से भाग देंगे 80 में, तो 20 चौके 80, 20 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 21 आंसर होगा। और 21 आपका ऑप्शन नंबर किसमें, सी है, सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 14 कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है n इंटू, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 14 है, 14, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र होता है n इंटू n+1/2। तो देखिए 100 जो है, 100 वो n का मान 100 हो गया, तो 100 और इंटू में फिर 100 प्लस में 1/2।
2, इस 2 से 100 काटेंगे तो कितना होगा 50। तो 50 गुने में 100 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 101। आप क्या करेंगे, इस 5 से इस 1 को गुना करेंगे तो 5, 5 से 0 को गुना करेंगे 0, 5 से 1 को गुना करेंगे 5, और ये 0 का 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 50। क्या हो जाएगा 50 50, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में था, बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 डायरेक्ट, इसका एनवा पद क्या होगा। तो अभी एन पद निकाले थे, ए एन निकाले थे। सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी, ये डी है। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान आपका हो गया 16 प्लस में एन माइनस में 1, और डी का मान क्या हो जाएगा, 11 में से 16 गया तो माइनस में 5। तो देखो 16 का 16, ये -5 को जब एन से गुना करेंगे तो माइनस में 5 एन होगा, और ये -5 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 होगा। 16 में ये 5 जोड़ देंगे तो 16 5 21, और माइनस में क्या हो जाएगा 5n। ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है, 21 माइनस में 5n, 21 माइनस में 5n, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 माइनस में 2n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो इसका बहुत अच्छा सा ट्रिक बता दिए हुए हैं कि जब ये इस तरह का क्वेश्चन रहे और n पूछे या सर्वांतर पूछे, क्या पूछे सर्वांतर यानी डी पूछे, तो सर्वांतर वही होगा जो n के पीछे रहेगा। सर्वांतर क्या होगा, वही होगा जो n के पीछे रहेगा। तो 13 माइनस में 2n, तो बोले n के पीछे क्या है, माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 आपका सर्वांतर हो जाएगा। n के पीछे क्या है, माइनस में 2 है, और यही आपका सर्वांतर हो जाएगा, डी हो जाएगा। सर्वांतर का है या पदांतर का है, n के पीछे वाला आंसर होता है, n के पीछे -2 है तो -2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 17, कि 17 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n माइनस में 7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। इसे प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद। आइए समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या है, 5n माइनस में 7 है। तो देखिए इसमें प्रथम पद कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो n है तो n का मान क्या मान लेंगे, 1। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो आइए 5 का 5, n का मान 1 ले लिए, माइनस में 7, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 माइनस में 7, तो 5 में से -7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5 में से -7 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो -2 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका बोले सर्वांतर क्या होगा, और n वाला क्वेश्चन रहे तो n का मान 1 मान लेंगे, और 1 मान करके पुट कर लीजिए, आपको जो निकलेगा वही क्या होगा, ए का मान होगा जो पहला में निकलेगा, और डी का मान कहता तो एन के पीछे वाला हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन का अगर डी का मान पूछेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 18 देखिए। 18 क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ईजी है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का संख्या क्या होगा। तो देखिए विषम संख्या का संख्या पूछा, तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और विषम संख्या का संख्या पूछे तो जितना, देखिए ध्यान से, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे, ठीक है, और 0 से 50 के बीच विषम संख्या का संख्या पूछे, तो अंत में जो क्वेश्चन है 50 है तो इसको आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। तो 50 का आधा करेंगे तो क्या होगा 25, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 0 और 100 के बीच विषम संख्या का संख्या रहता तो 100 का आधा करते क्या होता है 50, तो इसका 50 आंसर हो जाता। तो जब संख्या पूछेगा तो आधा कर देंगे, और यही क्वेश्चन रहता मगर इसका पूछता कि योग क्या होगा, 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्या का योग क्या होगा। तो अगर योग कहता तो पहले आधा करके फिर उसका स्क्वायर कर देते। अगर इसी का योग पूछता तो 25 का स्क्वायर कर देते तो 6 से 25 आंसर हो जाता। तो योग बोलेगा तो आधा करके स्क्वायर कर देंगे, और संख्या बोलेगा तो सिर्फ उसका आधा कर देंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 डैडेज के लिए ए 30 माइनस में ए 20 का मान बतावे। तो आइए इसका मान कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ए 30 और ए 20 है, ए 30 को जब तोड़ेंगे तो ए प्लस में 29 डी होगा। क्या होगा, ए प्लस में 29 डी होगा, ए प्लस में 29 डी होगा, और आगे है माइनस, ए 20 को तोड़ेंगे तो ए प्लस में 19 डी होगा, मगर यहाँ माइनस लगा इसलिए इसको घेर देंगे। तो ए प्लस में 29 डी ठीक है, अपने जगह पर रहने दीजिए। माइनस को जब ए से गुना करें तो माइनस है, माइनस को जब 19 से गुना करें तो माइनस में 19 डी। ठीक है, अब ध्यान से, डी हो जाएगा। चलिए तो देखिए ए प्लस में ए माइनस में कट गया, और 29 डी में से ये 29 डी में से ये 19 डी घटा देंगे तो आपका 10 डी बचेगा। तो देखिए 10 का 10 और डी का मान आपको मालूम है, ये 7 में से 2 घटाइए। देखिए यहाँ देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 5, और 10 को 5 से गुना कर देंगे, 10 5 50 आपका आंसर हो जाएगा। और 50 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी में आपका 50 है तो सी में मार दीजिए 50। चलिए क्वेश्चन नंबर समझिए 20 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। आइए ध्यान से देखते हैं
छठा पद दिया हुआ है आपका 13, तो छठा पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 5d बराबर में 13। ये समीकरण 1 हो गया। और देखिए वर्मा पद, वर्मा को क्या लिखेंगे, a प्लस में 11d बराबर दिया हुआ है 25। अब क्या कर, देखिए देखिए लिख, समझिए समझिए। क्वेश्चन है छठा पद, देखिए छठा को क्या लिखेंगे, a प्लस में 5d लिखेंगे बराबर कितना दिया है 13, और बारहवां पद दिया है 25, तो बारहवां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस में 11d बराबर 25 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, घटाएंगे तो ए कट जाएगा, 5 में से यहाँ से 11 गया तो माइनस में 6d बचेगा, और 13 में से 25 गया तो माइनस में 12 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 6 दूना 12, तो डी का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो सर्वांतर पूछता तो आंसर हो जाता, पर आपसे क्या पूछा है, इसका पहला पद क्या होगा। तो ये डी का मान जो है यहाँ पे रखिए, इस 5 के पास रखिए, ये जो a प्लस में 5d है, तो डी का मान अगर हम 5 के पास रख देंगे, यहाँ पर अगर हम 2 रख देंगे डी का मान, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 10, इस 10 को ये 13 में से आके हम घटा देंगे, तो a का मान मेरा क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो a का मान आपका 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सर्वांतर क्या होगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं इसका सर्वांतर क्या होगा। तो 18 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये इसका होगा 3√2, देखिए 3 3 9 9 दूना 18। अगर हम 50 को तोड़ेंगे तो होगा 5√2, देखिए 5 25, 25 दूनी 50। अगर 98 को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7√2, क्या हो जाएगा 7√2, 7 7 49, 49 दूना 98। इसी तरह से उसको तोड़ लीजिएगा। चलिए तो देखिए ध्यान से, इसका सर्वांतर पूछ रहा है, तो सर्वांतर क्या होगा, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो 5√2 में से 3√2 घटा देंगे, तो 5√2 में से 3√2 घटाएंगे तो क्या होगा 2√2 होगा, क्या होगा 2√2। और 2√2 आपका ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो बी इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे समझिए, आगे है AP 6 9 12 डैश का सर्वांतर, सर्वांतर पूछ रहा है। तो सर्वांतर का मतलब डी पूछ रहा है, तो डी का सूत्र क्या होता है, दूसरा में से पहला घटा दीजिए, तो 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 5 माइनस में 3 n है तो सर्वांतर क्या होगा। फिर से देखिए सर्वांतर यानी डी पूछ रहा है, तो डी क्या होगा, जो n के पीछे क्या है, -3 है, तो -3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 24, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, क्वेश्चन 24 आपका 2n-1, 3n-+2 एवं 6n-1 किसी समांतर श्रेणी में यानी एपी में है, तो x का मान निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हम लोग बताए हैं, मगर यहाँ पर अटेगा नहीं। ठीक है, वैसे देख लीजिए, देखिए दूसरा में से पहला घटाना है, ये दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, तीसरा में से दूसरा घटा दीजिएगा, यानी कि 3n प्लस में 2 और माइनस में हो जाएगा 2x माइनस में 1, x n नहीं है। ठीक है, और तीसरा क्या है 6x माइनस में 1, इसमें से घटेगा 3x प्लस में 2। देखिए तो 3x प्लस में 2 तो हो जाएगा, माइनस में जब 2n होगा, घटा माइनस को जब 2n से गुना करेंगे, 2n कहते हैं 2x है तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा बराबर में। देखिए ये बोर्ड छोटा है, इसमें अटेगा ही नहीं। ठीक है, और आगे है 6x माइनस 1, और माइनस को जब इससे गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका 3n, और माइनस में हो जाएगा 2। आपको समझ में यहाँ से आएगा ही भी नहीं। देखिए यहाँ 3nx में से ये 2x घटा देंगे तो x बचेगा, और ये 2 है और ये 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा, इधर से 6x में से 3x गया तो 3x बच जाएगा, और -1 -2 माइनस में 3 हो जाएगा। तो ध्यान से अगर समझिए, तो ये x का x और ये 3x जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर से -3 तो पहले से था, ये 3 प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर से हो जाएगा माइनस में 2x, x में से -3x गया तो माइनस में 2x। देखिए ध्यान से, एक मिनट एक मिनट, ऊपर वाला मिटा रहा है हल्का सा। देखिए तो देखिए इस कहाँ चला गया, इतना छोटा सा कर लेते हैं। ये x में से माइनस में 2x गया तो माइनस में हो गया 2x बराबर में ये -3
-3 और -3 माइनस में 6 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 को काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो x का मान आपका 3 निकलेगा। x का मान 3 निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो है पहला वाला जो क्वेश्चन बताया था ना p वाला, बस उसको देख लीजिएगा, उसी के अनुसार से उसको बनाना है। ये बात याद रखिएगा कि दूसरा में से पहला घटाना है, तीसरा में से दूसरा घटाना है, दूसरा में से पहला और तीसरा में से दूसरा, इतना बात याद रखिए, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। तो देखिए आपको बता दें कि आपका जो पहला वाला है 0.4, 0.44, 0.44, ये आपका एपी में नहीं है। बी जो है वो 1 है, फिर 11 है, फिर 111, फिर बढ़ रहा है, ये भी एपी में नहीं है। सी देख लीजिए 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, ये भी एपी में नहीं। क्यों? क्योंकि 2 के बाद 4 है तो 2 का अंतर, और 4 के बाद 8 है तो 4 का अंतर। जबकि एपी में वही होगा जिसका अंतर समान है, अंतर अगर अलग अलग है तो एपी में नहीं होगा। तो ए बी सी नहीं होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। देखिए डी में क्या है, 0 के बाद -4 है, -4 के बाद -8 है, -12 है, 4 का अंतर है, तो यहाँ चलेगा। पर ये तीनों में जो है अंतर समान नहीं था, तो डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, 8, 5, 2 डैडेस का 40 पद क्या होगा, यानी 40 को पद निकालना, 40वां पद। तो 40वें पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस में 39 डी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ए का मान क्या है आपका 8 है, और प्लस 39 का 39, और डी का मान निकालिए। तो 5 में से 8 गया तो माइनस में 3 होगा, तो 8 का 8 प्लस में माइनस, अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस 3 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 3 27, हाथ में 2, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9 और 2 11, माइनस में 117 हो जाएगा। तब माइनस में 17 में से 8 घटा दीजिए, तो ये देखिए 8, 7 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो 17, 17 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 9, और अब ये कितना बच गया 10, 100 माइनस में 7 बच जाएगा, 109, 109 माइनस में आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 117 में से 8 घटा देना है, ठीक है, तो 109 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 वही है, 27 भी आपका वही है, ठीक है। इसमें एक्स का मान निकालना है, तो इसमें वही करेंगे, ये दूसरा में से पहला घटा देंगे और तीसरा में से ये दूसरा घटा देंगे, ठीक है। घटा लीजिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा इसलिए नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 अब देख लीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 है तो उस एपी का 7वां पद क्या होगा। तो आइए समझिए, इस तरह का क्वेश्चन अभी बताए हैं। देखिए आपको क्या बोलते थे, इसका पहले ए और डी निकाल लीजिए। तो ए कैसे निकालेंगे, तो हम बताए हैं कि ए निकालने के लिए एन का मान 1 रखेंगे, तो एन की जगह पर 1 रखेंगे तो 8 को 1 से गुना करेंगे 1, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, 8 में से 2 गया तो 6, तो ए का मान क्या निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। एन का मान अगर आप 1 रख दीजिएगा तो 8 को 1 से गुना कीजिएगा 8, 2 घटा दीजिएगा तो 6, तो ए का मान 6 निकल गया। और डी का मान हम क्या बोले हैं, जो एन के पीछे रहेगा, तो एन के पीछे 8 है, तो 8 आपका किसका मान हो गया, डी का मान। आपसे पूछ रहा है 7वां पद, 7वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में 6डी होता है कि नहीं होता है। तो ए का मान आपका 6 हो गया, और 6 का 6, और डी का मान क्या है 8 है, तो 8 6 के 48 और 6 जोड़ देंगे तो 54 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 8 6 के 48 और 6 जोड़ देंगे तो 54 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। और यहाँ से ए कैसे निकाले, ए का मान 6, समझ में आ गया ना, कि 8n माइनस में जो 2 था तो n का मान 1 रख लिए, तो n का मान 1 रखेंगे तो 8 को 1 से गुना करेंगे 8, और माइनस में 2, तो 8 में से 2 गया तो 6, ए का मान निकला। और डी का मान कौन बोले हुए हैं, जो n के पीछे रहता है, n के पीछे 8 है तो डी का मान हो गया। हमको निकालना था 7वां पद, एक फॉर्मूले होता है ए प्लस में 6डी, जितना पद कहेगा ए घटा के लिखा जाता है कि नहीं। तो ए प्लस में 6डी हो गया, तो ए का मान 6 था, और 6 का 6, डी का मान 8 था, 8 6 के 48 और 6 54। चलिए आगे क्वेश्चन घसकाते हैं। क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि 2 6 10 14 डैडस का 82 में पदों की संख्या क्या होगा। पदों की संख्या बोले या कौन सा पद बोले, ट्रिक वही याद रखिएगा कि लास्ट वाला में से शुरू वाला घटा देना। तो शुरू वाला क्या है 2, तो 2 घटा दीजिए, बट्टा में n से भाग देना, n से नहीं डी से। तो डी कितना होगा, तो 6 में से दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, तो 6 में से 2 गया तो 4, और प्लस में 1 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 82 में से 2 घटा देंगे 80, 80 को जब 4 से भाग देंगे तो 20 होगा, और 20 में 1 जोड़ देंगे, 21 आंसर होगा। देखिए 82 में से 2 गया तो 80 हुआ कि नहीं, अब बट्टे में 4 है, प्लस में 1 है, तो 4 से काटेंगे तो 20 चौके 80, तो 20 1 21 आंसर हुआ ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30वां, 72 63 54 डैडस का कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कौन सा पद बोला है, तो फिर वही बात, कौन सा पद जब भी बोला शून्य है तो n बराबर 0, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी बराबर 0। तो देखिए ए का मान आपका कितना है 72 है, प्लस में n-1 हो गया, और डी का मान कितना होगा, तो अब घटाइए, तो आपका क्या है इधर
73 है ना, 73 है, 63 है। तो 63 में से आप घटाइए 72, तो 63 में से 72 घटाइएगा तो क्या होगा, माइनस में 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में 9 बराबर में 0। तो आप कैसे बनाइएगा, जगह तो नहीं है तो इसको मिटा के बनाना है। देखिए ये जो 72 आपका यहाँ प्लस में, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे, तो ये बराबर के बाद जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो आपका यहाँ 72 प्लस में है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे। ये जो 72 है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 72। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस काट देंगे और 9 से काट देंगे 72 को, तो 9 8 72, तो 8 बार में चला गया। और ये यानी -1 जो है, तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो 8 प्लस में 1, इसका 9 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। इसका आंसर 9 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है, बी में, बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 31। यदि किसी समांतर श्रेणी ए 30 माइनस में ए 20 बराबर 50 है, तो श्रेणी का सर्वांतर क्या होगा, डी क्या होगा। तो आइए, आपसे पूछा है कि ए 30 और ए 20, तो ए 30 को तोड़ेंगे तो ए प्लस में 29 डी होगा, और माइनस ए 20 को तोड़ेंगे तो ए प्लस में 19 डी होगा। ये माइनस में इसलिए इसको घेर देते हैं, कोई दिक्कत, बराबर 50 है तो 50 दे देते हैं। तो ए प्लस में 29 डी अपने जगह पे होगा। और माइनस को जब ए से गुना करेंगे तो माइनस, माइनस को जब 19 डी से गुना करेंगे तो माइनस में 19 डी बराबर में 50। अब ए माइनस में ए प्लस में कट गया, तो 29 में से 19 गया तो क्या बचेगा बोलिए, तो आपका बच जाएगा 10 डी। और आगे है आपका 50, तो बोले 10 पचे 50, डी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और डी का मान 5 आपका जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए कि समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पाँचवा पद 25 है, तो सर्वांतर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, दूसरा पद 13, तो दूसरा पद तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में डी बराबर 13। और आपका बोला पाँचवा पद तो क्या लिखेंगे, ए प्लस में 4 डी, एक कम करके लिखा जाता है, बराबर 25 है तो 25 लिख देंगे। तो आइए ध्यान से, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ए और ए तो कट गया। अब डी में से 4 डी घटाएंगे तो माइनस में 3 डी होगा। और 13 में से 25 गया तो इधर से बचेगा आपका माइनस में 12, माइनस माइनस कट गया, 3 चौके 12। तो बोले डी का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। आपसे पूछा क्या है, सर्वांतर, सर्वांतर माने क्या हुआ, डी, तो डी का मान तो निकल गया, गरम गरम 4। तो आपका सी आंसर हो जाएगा जो 4 है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 33 देख लीजिए। ए पी 11 15 19 डैश का कौन सा पद 51 होगा। तो देखिए कौन सा पद बोला है, फिर वही बात, कौन सा पद बोला है, तो लास्ट वाला में से शुरू वाला घटा दीजिए। शुरू वाला क्या, 11 11 घटा दीजिए। अब अट्टा में डी, तो डी से भाग दीजिए, तो 11 में से 15 में से 11 गया तो कितना होगा, 4, अब प्लस में 1। तो बोलिए 51 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बट्टे में 4 आप प्लस में 1। 4 से काट देंगे 40 को तो 10, आप प्लस में 1, 11 इसका आंसर हो जाएगा। और 11 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आपका क्वेश्चन बन गया। आप क्वेश्चन नंबर 34 तो देखने से लग रहा है कौन से गलती है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपका जो है टोटल बन गया है। ये टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इसको आप देख लीजिए, पूरे समझ में आ जाएगा। उसको इस क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन को गर्दा गर्दा कर दीजिएगा, धूल धूल कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो फैला दीजिए, ठीक है। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।